प्रिंटर। तो देखिए नन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए अपना जो इंक होती है, इंक को पेपर पर टिप नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे ख़ास बात इसमें ये होती है कि इम्पैक्ट प्रिंटर तो पेपर पर टिप करता है, लेकिन जो नन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पेपर पर टिप नहीं करता है, वो जबकि टिप करने के बदले में वो स्प्रे करता है इंक का, जिसके थ्रू कागज़ पर प्रिंट होता है। और नन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंक जो हमारे नन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये नन इम्पैक्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का यूज़ करते हैं और इसी के साथ ये इंकजेट टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा ये हाई क्वालिटी के जो प्रिंट होते हैं उनको ये प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं इनके बारे में। जैसे पहले इसमें है कि इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर भी हमारा इसी का, देखिए नन इम्पैक्ट प्रिंटर का भी एक प्रकार होता है। ठीक है, और जिसमें इंक डालनी होती है और ये पेपर पर इंक का स्प्रे करके ही प्रिंट करता है। फिर अगला हमारा थर्मल प्रिंटर है, फिर लेज़र प्रिंटर है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है। तो इन सारे प्रिंटरों के यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो जो इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं कि इसमें जो इसकी स्पीड होती है, ठीक है, वो अदर प्रिंटर्स की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक होती है और इनका यूज़ जो होता है वो किसी भी कलर प्रिंटर के जैसे आप इमेज को प्रिंट करने के लिए कर सकते हो या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, देखिए जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है, तो इंकजेट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो इंक का स्प्रे करके प्रिंट करते हैं और ये किसी भी जब जो अपनी इंक रखते हैं तो इंक को रखने के लिए एक कार्टेज इनमें होती है। तो कार्टेज में हम किसी भी इंक को रखते हैं। ठीक है, तो कार्टेज के द्वारा आप कार्टेज में दो तरह की इंक रख सकते हैं। एक होती है आपकी ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, और एक होती है आपकी कलर इंक। तो कलर इंक भी आप इसमें रख सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट इंक भी रख सकते हैं। तो कलर इंक में कई कलर्स का मिक्सचर होता है, जैसे कि येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे कलर इसमें होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा होता है कि इसमें सबसे पहले कि ये हेड बना होता है। ठीक है, और ये जो हेड बना होता है तो इस हेड में कई सारे पिन या हैमर्स लगे होते हैं। आप इसमें ये देखेंगे पिन और हैमर्स ऐसे लगे होते हैं। तो इन पिन या हैमर्स में जो वो बने होते हैं अक्षर, तो ये अक्षर जब पेपर पर स्प्रे करते हैं इंक का तो आपका जो अक्षर होता है वो प्रिंट होता है। ठीक है, और ये जो प्रिंट होते हैं वो एक बार में, अगर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करते हैं, एक अक्षर या एक शब्द ही प्रिंट करते हैं, और इनके लिए जो पोर्ट होते हैं वो अब USB पोर्ट आते हैं। ठीक है, तो USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जो कि आपका एक बहुत ही पॉपुलर पोर्ट है जो कि सारी डिवाइसों में इतनी समय अवेलेबल होता है। ठीक, तो इसका जो कार्टेज होता है वो हमेशा मतलब लिक्विड में रहता है, यानी गीला रहता है। तो इस प्रिंटर की एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको हमेशा एक दो यानी पर डे एक दो प्रिंट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी अगर जो कार्टेज है अगर वो सूख जाती है तो फिर आपको प्रिंट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हमारा था इंकजेट प्रिंटर। फिर आगे बढ़ते हैं कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है। तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर का जो यूज़ होता है वो पेपर पर किसी भी मतलब जो प्रिंट होते हैं, किसी भी अक्षर है या डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करने के लिए हीटिंग का, ये जो है प्रिंट के लिए हीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हीट होती है उसी के द्वारा जो इसमें यूज़ होने वाली इंक होती है, ये जो इसमें यूज़ होने वाली इंक है, ये इंक इसी हीट से पिघल करके आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल प्रिंटर होता है और इसका यूज़ जो होता है वो एक फैक्स मशीन, आपने सुना होगा फैक्स मशीन के जैसे ही किया जाता है।
तो फैक्स मशीन हो गई या बड़ी बड़ी लैब हो गई, उनमें ये किया जाता है। ये अदर प्रिंटर की अपेक्षा देखिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो अदर प्रिंटर की अपेक्षा क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, और स्पीड जो होती है इसकी स्लो होती है। स्पीड जो होती है वो इसकी स्लो होती है, स्पीड कम होती है, और ये जो कॉस्ट इसका जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जो थर्मल प्रिंटर होते हैं वो ऊष्मा का यानी हीटिंग का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो है इंक पिघलकर प्रिंट करने के यूज़ में आती है। और ये प्रिंटर जैसे फैक्स मशीन की तरह ही होते हैं, जिनमें हम फैक्स के लिए यूज़ करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन जो इनका कॉस्ट है वो काफ़ी अधिक होता है। तो इसके लिए हमारे जो पेपर होते हैं वो पेपर भी अलग यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम केमिकली ट्रीटेड पेपर भी कहते हैं। ठीक है, CTP जिसे बोलते हैं, ये CTP केमिकली ट्रीटेड पेपर, ये पेपर यूज होते हैं आपके थर्मल प्रिंटर में। तो ये ऐसे पेपर होते हैं जिनमें हीटिंग का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका था थर्मल प्रिंटर। थैंक यू।